नमस्कार दोस्तों, EMFT लेक्चर सीरीज में आप सबका स्वागत है। डाइवर्जेंस कॉन्सेप्ट्स को लेके इस वीडियो में हम थर्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे इंटेंशनली जो ए फील्ड वेक्टर है वो हमने स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में ले रखी है। ये जो पॉइंट दे रखे हैं यहाँ से हमें पता लग जाता है कि हमें कौन से कोऑर्डिनेट सिस्टम में वेक्टर फील्ड दी गई है। दो एंगल्स अगर हैं तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स, एक एंगल अगर दे रखा है तो फिर आपका सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स, और अगर तीनों वैल्यूज़ कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं तो फिर हमारी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो अब यहाँ पे अगर ये स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स है तो उसमें जो h1, h2, h3 की वैल्यूज़ हैं वो h1 आपका 1 होता है, h2 r होता है, h3 r साइन थीटा होता है। और u1 डायरेक्शन आपको पता है, दिस इज u1 r, u2 आपका थीटा एंड u3 आपका फाई होता है। तो अब हम इन वैल्यूज़ को रिप्लेस कर देंगे। डेल डॉट ए, दिस इज 1 अपॉन h1, h2, h3, तीनों का प्रोडक्ट करोगे बेटे तो आपको मिलेगा दिस इज 1 अपॉन आर स्क्वेयर साइन थीटा। ये आपकी वैल्यू मिल जाएगी आपको, राइट। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। दिस इज करली अपॉन करली u1 यानी r। अब यहाँ पे h2, h3 दोनों का प्रोडक्ट कर लीजिए। दोनों का प्रोडक्ट बना बेटे आर स्क्वेयर साइन थीटा, राइट। और आगे अब इसके बाद au1 यानी जो u1 है वो आपका r है, r कैप का कोफिशिएंट आप यहाँ लिख दीजिए। तो ये मिल जाएगा आपको, दिस इज 2r कोस थीटा इंटू कोस फाई। ये हो गया आपका, बिल्कुल ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट, यहाँ स्पेस कम है, यहाँ लिख देते हैं दिस इज करली अपॉन करली u2। u2 क्या है, सेकेंड डायरेक्शन आपकी है थीटा, सो दिस इज करली अपॉन करली थीटा। और यहाँ क्या आएगा, h1, h3 का प्रोडक्ट 1 इंटू आर साइन थीटा, सो दिस इज आर साइन थीटा, मल्टीप्लाई विद जो आपका फाई है, फाई जो आपका थीटा है, थीटा का कोफिशिएंट, थीटा इसमें है ही नहीं तो यानी ये वैल्यू आपकी यहाँ पे 0 है। इस 0 है तो हर चीज़ को 0 बना देगी। नेक्स्ट करली अपॉन करली u3, u3 आपका क्या है फाई, राइट। और इसमें h1, h2 का प्रोडक्ट 1 इंटू आर दैट इज आर, मल्टीप्लाई विद जो फाई कैप है इसका जो कोफिशिएंट है दैट इज आर स्क्वेयर। तो ये आपका फार्मूला बना। और डेल डॉट ए, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन आर स्क्वेयर साइन थीटा। अब यहाँ विद रिस्पेक्ट टू आर इसको डिफरेंशिएट कर लो बेटे। आर ये है, आर स्क्वेयर ये है, दैट इज आर क्यूब। उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये बन जाएगा 3r स्क्वेयर साइन थीटा कोस थीटा इंटू कोस फाई। यहाँ पे ये वैल्यू बेटा सारी 0 हो जाएगी, प्लस विद रिस्पेक्ट टू फाई अगर आप करोगे तो ये वैल्यू भी आपकी फाइनली 0 हो जाएगी, क्योंकि आर क्यूब है जो कि एक कांस्टेंट होगा विद रिस्पेक्ट टू फाई, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है, राइट। अब यहाँ पे आप इसको सोल्व कर लीजिए। आर स्क्वेयर से बेटे आर स्क्वेयर कैंसिल हो चुका है, साइन थीटा से साइन थीटा भी कैंसिल हो चुका है। आपका यहाँ पे जो डेल डॉट ए आंसर आया वो आया 3 कोस थीटा एंड कोस फाई। ये आपका फाइनली आंसर आ चुका है। यहाँ पे जो थीटा है बच्चे वो दे रखा है π/6 यानी 30 डिग्री, और जो फाई है वो दे रखा है π/3 दैट इज 60 डिग्री। ये दोनों वैल्यूज़ बेटा यहाँ आप डाल लें, और जो भी वैल्यूज़ डाल के आपका आंसर आएगा वो आप अपना कमेंट सेक्शंस में ज़रूर लिख दें। जिसका आंसर ठीक होगा उसको मैं ज़रूर एक्नॉलेज करूँगा, ठीक है। तो इस तरीके से अब तक हमने 3 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सोल्व किया है। जो गिवन वेक्टर फील्ड है वो किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में दी जा सकती है, तो उसके बेसिस पे 3 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हो चुकी हैं। 4th टाइप की प्रॉब्लम आपके एग्जाम में आ सकती है, वो देख लीजिए। एक फील्ड दे रखी है और फील्ड है आपकी सोलेनोइडल।
दैट इज एफ इज इक्वल टू के आर की पावर एन आर कैप, और बता रखा है कि ये जो फील्ड है ये आपकी स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की फील्ड है। ओके, इतनी सी इंफॉर्मेशन से आपको एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे क्या करना होगा, हमें पता है ये हमारा फार्मूला है, तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा डेल डॉट एफ वैल्यू लेंगे, अगर बेटे आपकी एफ फील्ड सोलेनोइडल फील्ड है तो डेफिनेटली इसका डाइवर्जेंस हर हाल में 0 होगा। यहीं से हमें क्लू मिल जाएगा और एन की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो बेटे जो डेल डॉट एफ है गिवन फील्ड्स पे आप फार्मूला अप्लाई करें, 1/H1 H2 H3 यानी इन तीनों का प्रोडक्ट, दिस इज इक्वल टू 1/r स्क्वेयर साइन थीटा। ओके, देन करली अपॉन करली आर, H1 H2 और H3 इन दोनों का प्रोडक्ट होगा। तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है, यहाँ ध्यान से देख लीजिए, आर स्क्वेयर आर इंटू आर स्क्वेयर इंटू साइन थीटा, राइट, मल्टीप्लाई विद आर कैप का कोफिशिएंट, दिस इज के आर की पावर एन, राइट, प्लस करली अपॉन करली, सेकंड जो डायरेक्शन है बेटे वो आपकी थीटा होती है, बट थीटा कैप का कोई कोफिशिएंट नहीं है यानी 0। थर्ड डायरेक्शन होती है करली अपॉन करली फाई, बट फाई कैप का कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो ये भी वैल्यू आपकी 0 ही है। तो यहाँ करली डेल डॉट एफ दिस इज इक्वल टू 1/r स्क्वेयर साइन थीटा, और ये वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू r इसको आप डिफ्रेंशिएट करें, r की पावर n r की पावर 2 दैट इज r की पावर n+2। जब इसको सोल्व करेंगे तो ये बन जाएगा n+2 मल्टीप्लाई r की पावर n+1 मल्टीप्लाई विद साइन ऑफ थीटा, ये वैल्यू है। और कंडीशन क्या है बच्चे, कंडीशन है कि जो आपका डाइवर्जेंस होगा वो हमेशा 0 होगा, क्योंकि गिवन फील्ड आपकी सोलेनोइडल या डाइवर्जेंस लेस फील्ड है। तो डेल डॉट एफ दिस इज इक्वल टू n+2 मल्टीप्लाई विद r की पावर n+1 मल्टीप्लाई विद साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय r स्क्वेयर इंटू साइन ऑफ थीटा, दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। अब यहाँ से बेटे साइन ऑफ थीटा कैंसिल, r स्क्वेयर ऊपर जाएगा तो ये बेटा r की पावर n-1 हो जाएगी, राइट। अब फाइनली आपके पास है n+2 इंटू आर की पावर n-1 दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। ये 0 हो नहीं सकता, तो इसका मतलब बेटे n+2 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से जो n की वैल्यू है दैट इज -2। तो n की वैल्यू -2 आई, यही हमारा आंसर है। ओके, तो इस तरीके से बेटे डाइवर्जेंस के बेसिस पे मैंने 4 डिफरेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपके सामने रखा है, ताकि एग्जाम में किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए, कोई भी वेक्टर फील्ड किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में दे रखी हो तो उसका डाइवर्जेंस आप सक्सेसफुली निकाल चुको। तो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।